सूरत हाल में तस्वीरों का एक ही रुख दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरा रुख बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा। पूरा अमरीकी मीडिया इस वक्त यही शोर मचा रहा है कि अमरीका में हालात इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं। न्यूयॉर्क का गवर्नर जो चीख चीख कर ट्रम्प से कह रहा है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है और अस्पतालों के बाहर लाइनें लग चुकी हैं, फौरी तौर पर हमें इमदाद दी जाए। जबकि मीडिया ने जिस तरह से हाइप क्रिएट की वो भी अपनी मिसाल आप है और इतना पैनिक मचा रखा है कि अमरीकी अवाम में बगावत के जज्बात पैदा होते जा रहे हैं। लिहाजा सिटीजन जर्नलिस्ट जो बाकायदा किसी चैनल से मुंसलिक नहीं होते बल्कि आम से शहरी होते हैं, वो कैमरा लेकर बाहर निकल पड़े और हकायक जानने की कोशिश की ताकि अवाम को बताया जाए कि जो न्यूयॉर्क का गवर्नर और ट्रम्प इंतजामिया अमरीकी अवाम में खौफ और पैनिक की फिजा क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है। अब सूरत हाल ये है कि एक दिन पहले अमरीकी मीडिया पर खबर चलाई जाती है और न्यूयॉर्क के एक अस्पताल एल्मस हॉस्पिटल के हवाले से ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर मरीजों की लाइनें ही लाइनें लगी हुई हैं और लोग स्ट्रेचरों पर लाए जा रहे हैं। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें डमी मरीज की विजुअल दिखाई जाती हैं, हकीकी मरीज नहीं दिखाया जाता। यहाँ तक कि स्ट्रेचर पर जो मरीज लेटा हुआ नजर आ रहा है वो भी डमी है, जबकि इसके हाथ की स्किन से अंदाजा होता है कि ये हकीकी मरीज नहीं है बल्कि कहीं से डमी लाकर इसकी रिहर्सल करवाई जाती है और झूठी खबर पूरे अमेरिकी मीडिया पर चलाई जाती है। इसके बाद इस डमी मरीज को स्ट्रेचर पर ऐसे लाया जाता है जैसे ये हकीकी मरीज हो। फिर एक शख्स वेंटिलेटर को ऑपरेट करता है और इस डमी मरीज को ऑक्सीजन लगाता है। इसकी विजुअल्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस शख्स को मरीज कहकर अमेरिकी मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो तो डमी है और विजुअल से साफ नजर आता है कि इसकी जो आईब्रो है वो भी नकली है, बाल भी नकली हैं और एक डमी लाकर रिपोर्टिंग की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिकी मीडिया को डमियां ला कर रिपोर्टिंग क्यों करना पड़ रही है। जो 1.5 लाख पेशेंट थे आखिर वो कहाँ गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तो 7,000 लोग मर चुके हैं और 2,88,000 अमेरिकी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और हो सकता है कि चंद लोगों को ये वबाई मर्ज भी लाहिक हो, लेकिन इनकी असल विजुअल्स क्यों छुपाई जा रही हैं और इस तरह की डमियां ला कर अवाम को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है। जबकि जैसन गुडमैन नामी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का कहना है कि वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते रहे लेकिन कोई अस्पताल के बाहर ना तो कोई इन्हें रश नजर आ रहा है और ना ही कोई मरीज। जबकि कुछ आजाद सहाफियों की जानिब से हकायक को मंजरेआम पर लाने के बाद अब अमेरिका में एक पैनिक क्रिएट हो चुका है और अमेरिका में एक और एक्ट पास होने जा रहा है जिसका नाम कोरोना वायरस एक्ट है। इस कानून के तहत किसी को भी अब अस्पताल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ उन लोगों को इजाजत होगी जिनको गवर्नमेंट अलाउ करेगी या जिनका ताल्लुक अस्पताल इंतजामिया या सिक्योरिटी इदारों से होगा। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि असल हकायक अवाम के सामने न आ सकें। जबकि अमेरिकी अवाम से इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वो घरों से ना निकले, नहीं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हाल ही में बरतानिया में एक शख्स ने बरतानवी मीडिया और हुकूमत का भांडा फोड़ने की कोशिश की और हुकूमती दावों के बरक्स अस्पताल के अंदर की विजुअल्स शेयर करके हकायक बताने की कोशिश की, जिसके बाद इसे डिस इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने तक इसे जेल की सजा सुनाई गई। इसी तरह दूसरी वीडियोस आपके सामने है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक शख्स अस्पताल में दाखिल होता है जहां ना तो कोई मरीज होता है और ना ही कोई लाइनें नजर आती हैं। Look at that. Nobody. Completely empty. This is no EMS. Nothing. Nothing. Absolutely. Ghosts. That's all they got you afraid of ghosts. और ये वही अस्पताल है जिस पर मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था कि वहाँ मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं और हालात बड़े ही खराब हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती है। जबकि इसी न्यूज में आगे चलकर अमेरिकी मीडिया कहता है कि एक रेफ्रिजरेटर ट्रक भी अस्पताल के बाहर पहुँच चुका है जहाँ से लाशें लोड कर करके इन्हें रेफ्रिजरेटर यानी सर्द खाने में डाला जा रहा है। लेकिन वहाँ पर ना तो कोई ट्रक नजर आता है और ना ही कोई रेफ्रिजरेटर। और अस्पताल के बाहर जो एम्बुलेंसों में ड्राइवर हैं वो अपने सेल फोन पर नेटफ्लिक्स की फिल्में देखते हुए पाए गए हैं। आखिर ये क्या मामला है। और ये विजुअल्स न्यूयॉर्क शहर की हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया के कह रही थी कि ये वायरस का गढ़ बन चुका है, लेकिन असल सूरत हाल पर अमेरिकी मीडिया जानबूझकर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमें अमेरिका और कनाडा से ये भी पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि वो घरों में इस वक्त नजरबंद हैं, इन्हें बाहर की सूरत हाल बिल्कुल नहीं बताई जा रही। सड़कों पर क्या हो रहा है, अस्पतालों में कितने मरीज हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई, ये सब हमें मीडिया के थ्रू ही मालूम चल रहा है। हम में से कोई ना तो बजाते खुद मरीज को कोई जानता है और ना ही इनके मुतालिक इल्म हो पा रहा है। जबकि ये भी खुफिया इतलात आ रही हैं कि अमेरिका में बिल गेट्स फाउंडेशन से मुंसलिक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ऐसी टेस्टिंग किट बना रही है जिसका रिजल्ट हर हाल में पॉजिटिव आएगा
और इस तरह की जाली टेस्टिंग किट्स मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरी अमरीकी आवाम को पॉजिटिव टेस्ट दिखाकर इनको नफसियाती तौर पर इतना बीमार कर दिया जाए ताकि उनको वैक्सीन यानी इंजेक्शन लगवाने पर मजबूर कर दिया जाए। जबकि इस खबर के आने के बाद अमरीकियों ने अपना टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि हमें अब टेस्टों पर यकीन नहीं है। ये जो आपके सामने विजुअल्स चल रही हैं, ये शख्स रूटीन का चेकअप करवाने अस्पताल आता है, लेकिन डॉक्टर इसे कहते हैं कि तुम्हारा कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। जबकि इसका कहना था कि मुझे तो कोरोना है ही नहीं तो मैं टेस्ट क्यों करवाऊं। मुझे इन जाली टेस्टों पर यकीन नहीं है, जिस पर इनकी डॉक्टरों के साथ तल्ख कलामी भी होती है। आखिर में इन्हें डॉक्टर जबरदस्ती बेड पर लिटाकर इसका टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरीज टेस्ट ही नहीं करवाना चाहता और ना ही इसे कोई अलामात जाहिर हो रही हैं, तो ये डॉक्टर टेस्ट लेने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं। जबकि कुछ अरसा पहले बिल गेट्स ने भरे मजमे